उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते और उनका संविधान ना होता तो आज एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। अब ये सवाल है कि ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे बड़ी राजनीति छिपी है। क्या ये दलित और पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश है? आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान कब और क्यों दिया। उन्होंने अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब ने भारत के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। मौर्य का कहना है कि अगर संविधान में बराबरी का अधिकार ना होता तो समाज के निचले तबकों से कोई व्यक्ति इतने बड़े पद तक नहीं पहुंच सकता था। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की। बाबा साहेब ने भारत के संविधान की रचना में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक समानता, आरक्षण और मौलिक अधिकारों की नींव रखी। उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से आता हो। अगर हम आज देखते हैं कि दलित, पिछड़े वर्ग और गरीब तबके के लोग सरकारी नौकरी, राजनीति और शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं तो इसका श्रेय काफी हद तक बाबा साहब के संविधान को जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी जी एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने चाय बेचने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर संविधान से समान अवसर की गारंटी ना होती तो शायद ये संभव ना होता। लेकिन सवाल भी उठता है, क्या सिर्फ संविधान की इस सफलता की वजह से या फिर व्यक्तिगत मेहनत और राजनीतिक रणनीति भी उनकी उतनी ही जरूरी है? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है? उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों का वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। आने वाले चुनावों को देखते हुए बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले अब वो बयान सुनिए जो केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। अगर भारत मां की कोख से जन्म लेने वाले सूर्य की तरह जिनका प्रकाश है, कोई ऐसा नहीं है भारत के अंदर जो उनके इस प्रकाश से, उनके बनाए गए संविधान से अपनी जीवन यात्रा को न कर रहा। मैं राजनीति के क्षेत्र में हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो देश की प्रथम नागरिक परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के पद पर नहीं होती। एक गरीब माँ बाप का बेटा, अति पिछड़ी जाति में पैदा होने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से निकल करके सार्वजनिक जीवन में काम किया। बाद में मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा गया। अगर मैं पिछले 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूं तो यह बाबा साहब के संविधान का आशीर्वाद है। तो सुना आपने कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। अब जानकारों का मानना है कि यह बयान सीधे तौर पर ओबीसी और दलित समाज को संदेश देने की कोशिश है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो बाबा साहब के विचारों पर चल रही है। लेकिन विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष इस बयान पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी हमेशा से संविधान विरोधी रही है। बीजेपी हमेशा से आरक्षण का विरोध करती है। तो कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सिर्फ एक तारीफ नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। बाबा साहेब का योगदान निर्विवाद है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति भी उतनी ही सच्चाई है। अब देखना यह होगा कि जनता इस बयान को कैसे लेती है और आने वाले चुनावों में इसका क्या असर पड़ता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।